इसराइल से 1.5 साल गुजरा, आप भी एक अहम उस पे अमीर के तौर पे थे। आपने भी देखा कुछ 16 या 18 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, और आप भी जानते होंगे, लोग आपके पास भी आते होंगे, बताते होंगे कि किस हद तक जो है वो लोगों को गरीब कर दिया गया, कितना परेशान कर दिया गया। बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, और चीज़ें अवेलेबल भी नहीं है, लोगों की नौकरियां गईं, इतना कुछ हो गया। अब एक डिप्रेशन सा हो रहा है दोबारा कि यार शहबाज शरीफ साहब दोबारा आ रहे हैं, ये क्या करेंगे। आप क्या देख रहे हैं, ये कर पाएंगे कुछ कंट्रोल, या ये फिर वही पीक एकदम से दोबारा, आज बिजली बढ़ रही है, आज पेट्रोल बढ़ रहा है, आज ये हो रहा है, यानी 15-15 दिन के बाद इतना इतना कुछ कर दिया है कि अब तो समझ नहीं आती कि क्या करना है। अगर मैं ये कहूँ कि पहले भी शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के लाने में कलीदी किरदार पीटीआई का था, तो आज पीटीआई को जो ये मकबूलियत मिली है, इसमें कलीदी किरदार शहबाज शरीफ साहब की उस हुकूमत का है जो एक नाकाम तरीन हुकूमत थी, जिन्होंने सब कुछ IMF को हवाले किया था कि बस हर रोज़ फैसले करे महंगाई और अपनी करेंसी की डिवैल्यू। मैं उसामा साहब यानी ये चाहता हूँ, क्यों मैं ऐसे इशगोई कर लूँ जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे कौम के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन एक आदमी बगदाद की तरफ जा रहा था, उसने किसी आदमी से पूछा कि मैं कितने दिनों में पहुँचूँगा, तो उन्होंने कहा यार चलो मुझे छोड़ो। तो जब आदमी चलने लगा तो उसको वापस बुलाया, उन्होंने कहा कि आप इतने दिनों में, उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया, मुझे इतनी तकलीफ थी। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी रफ्तार का अंदाज़ा नहीं था। वाह। तो मैं इसलिए अर्ज़ करूं कि इनकी रफ्तार का, इक़दामात का हमें अंदाज़ा है। अभी उसने हलफ नहीं उठाया है, शहबाज शरीफ ने ऐलान यही किया है कि मैंने IMF की तरफ जाना है। तो जब 23 बार हमने उनसे प्रोग्राम लिया और हर बार उस प्रोग्राम की नाकामी के बाद हम एक और कर्ज़े के मोहताज हो गए। आज मेरे हाथों में, आपके हाथों में IMF की हथकड़ियाँ हैं, पूरी कौम के कंधों पर हिमालय की तरह कर्ज़ों का एक पहाड़। ख़ुद को तबाह नहीं किया, आइंदा नस्लों को भी हमने तबाह किया, अपने ज़माने को। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक तो इस टांगे में इतने लोग शामिल हैं और सबके अपने अपने सिमत हैं, यानी अपने मुफादात, उनका क़िबला जो है अपने मुफादात ही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत ज़्यादा देर चलेगी। आपकी यानी आपकी बात नहीं बल्कि आपका खौफ है, इसलिए कि आप भी एक आम इंसान हैं। कल आपने आटा ख़रीदना है, कल आपने बिजली का बिल अदा करना है। तो ये बिजली महंगे क्यों हैं? ये इन्हीं पार्टियों ने 1954 में मुआहदे किए हैं। पीपल पार्टी ने किया, मुस्लिम लीग ने उसको तसलसल दी, PTI ने भी उस पर नज़रसानी नहीं की। और ये दुनिया का अजीब मुआहदा है कि मैं बिजली पैदा करूँगा और आपने मुझे उसके पैसे देने हैं, आप इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन मेरी जितनी कैपेसिटी है बिजली पैदा करने का, इसकी कीमत आपने अदा करना है, बेशक आप यूज़ ना करें। ये मुआहदा इन लोगों ने IPPs के साथ किया है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई नया आदमी होता ना जी, हम कहते हैं कि मुमकिन है, लेकिन एक आदमी इसको को चलने दो, चल के देखते हैं। चलने दो और चलने के बाद हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त तो हम बहुत सुकून के साथ बात करते हैं कि ये जो कंपनी है नई, ये चलने वाली नहीं है।